हर बजट में आपको गेमिंग लैपटॉप भी मिलते हैं और थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप भी मिलते हैं, लेकिन हर किसी को भारी भरकम गेमिंग लैपटॉप नहीं चाहिए होता ना। कुछ लोगों को चाहिए होते हैं सिंपल, स्मार्ट, पतले लेकिन पावरफुल लैपटॉप। और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरी तरह थिन एंड लाइट लैपटॉप को पसंद करते हैं लेकिन परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते। देखो यार, बजट है 30 से 60,000 रुपए का और इस बजट में अच्छे प्रोफेशनल लैपटॉप मिलना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने ऐसे लैपटॉप निकाले हैं जो एकदम वैल्यू फॉर मनी है और हर टाइप के यूजर को सूट करेंगे। अब चाहे आप स्टूडेंट हो, स्कूल या कॉलेज गोइंग हो, ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, कोडिंग करते हो, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो या कोई स्किल्स सीखकर एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हो, इन सभी कामों के लिए ये लैपटॉप्स एकदम बेस्ट है। और अगर आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, EI के बेसिक टूल्स यूज करते हो या फिर फ्रीलांसिंग के लिए लैपटॉप खरीद रहे हो, तब भी इन लैपटॉप्स को जरूर कंसिडर करना चाहिए। अब बात करें सेकंड यूज केस की। अगर आप ऑफिस गोइंग हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो इन लैपटॉप से बेहतर आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये लैपटॉप्स थिन है, लाइट वेट है, कैरी करना आसान है और बिल्ड क्वालिटी भी मस्त है। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ा रफ यूज भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनो, चाहे आप मेरी लिस्ट में से लैपटॉप खरीदो या फिर कोई और, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि रैम कम से कम 8 GB होनी चाहिए। अगर 8 GB वाला लैपटॉप ले रहे हो तो उसकी रैम एक्सपेंडेबल जरूर होनी चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। और अगर किसी लैपटॉप में 16 GB रैम मिल रही है इसी बजट में, तो उसे बिना सोचे समझे कंसिडर करना। स्टोरेज कम से कम 512 GB SSD होनी चाहिए और हाँ, SSD एक्सपेंडेबल होनी ही चाहिए ताकि बाद में जब जरूरत पड़े तो अपग्रेड कर सको। लेकिन सबसे जरूरी बात, डिस्प्ले पर कंप्रोमाइज बिल्कुल मत करना। मैंने खुद ये गलती की है। जब मैंने लैपटॉप लिया था तो सिर्फ स्पेसिफिकेशन देखे, डिस्प्ले पे ध्यान नहीं दिया और बाद में बहुत पछताना पड़ा। तो आप वो गलती मत करना। अगर आप कोडिंग कर रहे हो, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट जैसे टूल्स यूज करना चाहते हो, तो 14 इंच की छोटी डिस्प्ले नहीं चलेगी। आपको कम से कम 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले चाहिए ताकि आप आराम से काम कर सको, नहीं तो आंखें और माइंड दोनों थक जाएंगे। अब शुरू करते हैं बजट के हिसाब से बेस्ट लैपटॉप्स की लिस्ट। सबसे पहले 30 से 34,000 रुपए के अंदर मिलने वाला सबसे पावरफुल लैपटॉप Acer Aspire Lite। भाई, इसमें जो प्रोसेसर है ना, वो इस बजट में सबसे बेस्ट है। इस बजट में इससे ऊपर प्रोसेसर नहीं मिलेगा। और मजेदार बात यह है कि इसमें 16 GB रैम प्री इंस्टॉल मिलती है और वो भी डुअल चैनल DDR4 रैम, जो कि एक्सपेंडेबल है 32 GB तक। इतना तगड़ा रैम सपोर्ट इस बजट में मिलना बहुत बड़ी बात है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो यार। 512 GB SSD मिलती है जो एक्सपेंडेबल भी है। बाकी सारे जरूरी पोर्ट्स मिल जाते हैं और जो USB Type-C पोर्ट है वो फुली फीचर्ड है, मतलब डेटा ट्रांसफर, चार्जिंग, डिस्प्ले आउट सब कुछ करता है। बिल्ड क्वालिटी भी काफी प्रीमियम है। टॉप से मेटल बिल्ड है, 180 डिग्री हिंग्स मिलती है और डिस्प्ले भी शानदार है। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है, 250 निट्स ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इस बजट में इससे अच्छा डिस्प्ले मिलना मुश्किल है। बैटरी है 36 वॉट की और चार्जर है 45 वॉट का। डिसेंट बैकअप मिल जाता है। और हाँ, इसमें AMD Radeon ग्राफिक्स मिलते हैं, मतलब वीडियो एडिटिंग और बेसिक गेमिंग भी कर सकते हो। अब आते हैं 40,000 रुपए के आसपास के बेस्ट लैपटॉप्स पर। दो ऑप्शन दूंगा। पहला है HP Fifan। ये लैपटॉप मिलता है लगभग 38,000 से 40,000 के बीच और इसके अंदर मिलता है i3 1315U प्रोसेसर, जो कि 13th जनरेशन का है और बहुत ही पावरफुल है इस प्राइस पर। साथ में 8 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले मिलती है 15.6 इंच की फुल HD और ब्राइटनेस भी मिलती है 250 निट्स की। इसके अंदर MS ऑफिस भी प्री इंस्टॉल आता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, जो स्टूडेंट्स और ऑफिस यूजर्स दोनों के लिए बहुत ही काम की चीज है। और एक बढ़िया फीचर है इसका प्राइवेसी शटर कैमरा, जिससे आपकी प्राइवेसी भी बनी रहती है। तो दोस्तों, चाहे आप स्टूडेंट हो, कोड, इसी सेम बजट के अराउंड लाइक 42,000 के अंदर आपको एक लैपटॉप मिलता है Acer Aspire Lite। लेकिन इस लैपटॉप को देखने से पहले हमें इसका प्रोसेसर समझना बहुत जरूरी है। इसमें दिया गया है i12 450 प्रोसेसर, मतलब i5 का 12th जनरेशन H सीरीज चिप। अब मेरे दिमाग में पहला सवाल यही आता है, भाई जब 38,000 39,000 के अंदर मुझे i3 का 13th जेन प्रोसेसर मिल रहा है, तो मैं ये 12th जेन वाला क्यों लूं, वो भी 42,000 में। तो बात ये है कि ये H सीरीज का प्रोसेसर है और H सीरीज का मतलब समझो हेवी परफॉर्मेंस। जिसको चाहिए
बिना किसी समझौते के तगड़ी स्पीड, मल्टीटास्किंग और हैवी टूल्स चलाने की पावर, उनके लिए ही है ये प्रोसेसर। भाई गेमिंग लैपटॉप्स में भी H सीरीज ही लगती है। क्यों? क्योंकि ये परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट होती है। हाँ, बैटरी थोड़ी कम देगी, लेकिन स्पीड में किसी भी U सीरीज को पछाड़ देगी। तो अगर आपको लैग नहीं चाहिए, स्लो सिस्टम से चिढ़ है, तो यही लेना। अब इस लैपटॉप में मिलती है 16 GB रैम, लेकिन ध्यान रखना रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। 512 GB की SSD मिलती है जो एक्सपेंडेबल है, और ये अच्छी बात है। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, और वीडियो में जितने भी लैपटॉप हमने देखे उनसे इसकी डिस्प्ले सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि पैनल दिया गया है। IPS डिस्प्ले का मतलब किसी भी एंगल से देखो कलर लॉस नहीं मिलेगा, कलर एक्यूरेट दिखते हैं और आंखों पर भी आराम रहता है। अगर आपको घंटों बैठकर कोडिंग करनी है, डिजाइनिंग करनी है, तो ये डिस्प्ले बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, इसमें 250 निट्स की ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। मतलब सिंपल वर्क से लेकर एडिटिंग तक सब आराम से कर लोगे। ग्राफिक्स की बात करें तो इंटेल UHD ग्राफिक्स मिलते हैं, 54 वॉफ की बैटरी है और साथ में 90 डबनी का एडेप्टर, मतलब चार्जिंग फास्ट और बैकअप भी ठीक ठाक। तो भाई इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपका बजट है 50,000 का तो सुनो ध्यान से। इस रेंज में एक यूनिक ऑप्शन है Asus ExpertBook P1। ये एक बिजनेस क्लास लैपटॉप है और इसका सबसे बड़ा पॉइंट है इसकी बिल्ड क्वालिटी। भाई Asus ने इसमें ऐसी बिल्ड क्वालिटी दी है जो 70,000 80,000 वाले लैपटॉप्स को भी टक्कर दे सकती है। मतलब अगर आपका लैपटॉप टेबल से गिर भी जाए तो भी कुछ नहीं होगा। ऐसा स्टर्डी और टफ बॉडी वाला लैपटॉप इस प्राइस पर मिलना बहुत रेयर है। अब बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की। i5 13420H प्रोसेसर है, मतलब 13th जनरेशन H सीरीज का CPU है। 16 GB रैम मिलती है और 512 GB SSD मिलती है। डिस्प्ले भी तगड़ी है, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले और 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। मतलब चाहे इंडोर यूज करो या बाहर थोड़ी धूप में भी स्क्रीन क्लियर दिखेगी। इसके अंदर MS Office 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए एकदम बेस्ट है। और हाँ, कनेक्टिविटी की बात करें तो Bluetooth 5.3 और Wi-Fi 6 दोनों लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इसकी 2 Type-C पोर्ट्स, जो दोनों ही फुली फंक्शनल है। चार्जिंग, डेटा ट्रांसफर और डिस्प्ले आउट सब कुछ सपोर्ट करती है। ऐसा फीचर इस प्राइस में बहुत कम लैपटॉप में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मेरे ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप की, Lenovo IdeaPad Slim 3। ये लैपटॉप दो साइज में आता है, 14 इंच और 15.6 इंच। मैं यहाँ 14 इंच वाला मॉडल बता रहा हूँ, लेकिन इसका फुल रिव्यू मेरे चैनल पर मिल जाएगा। 15.6 इंच वाले मॉडल का एक बार देख लेना। इसमें है Intel i5 12450 प्रोसेसर, मतलब वही H सीरीज, वही पावर। 16 GB DDR5 रैम है जो DDR4 के मुकाबले 50% फास्ट है, और 512 GB की SSD है। और ये कोई साधारण SSD नहीं, Gen 4 SSD है, मतलब स्पीड शानदार मिलेगी। इसकी डिस्प्ले भी काफी कंफर्टेबल है। मैंने खुद इसके ऊपर वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग सब किया है। प्रीमियर प्रो तक चलाया, कोई लैग नहीं, कलर एक्यूरेसी शानदार। Intel UHD ग्राफिक्स है, और हाँ 8 GB शेयर्ड मेमोरी के साथ ये ओकेजनल गेमिंग भी कर लेता है। मैंने इस पर Valorant चला के देखा। हाई सेटिंग्स पर 100+ FPS, लो पर 120+ FPS। गेम प्ले स्मूथ और MS Office 2024, Xbox Game Pass, प्राइवेसी, शटर, कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड, सब कुछ आपको इस लैपटॉप में मिलता है। भाई इस बजट में इससे बैलेंस्ड और पावरफुल लैपटॉप नहीं मिलेगा। गो फॉर इट विदाउट अ सेकंड थॉट। मैंने आपको अभी तक 2 लैपटॉप बताए हैं। 50,000 में एक S वाला और एक Lenovo वाला। दोनों के अंदर H सीरीज का प्रोसेसर है। मतलब भाई हेवी काम तो बढ़िया से कर देगा, लेकिन बैटरी बैकअप वो उतना तगड़ा नहीं मिलेगा। अब जिसने बैटरी बैकअप भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, उसके लिए क्या ऑप्शन है? भाई सीधा ऑप्शन है Samsung Galaxy Book 4। मिल जाता है 55,000 रुपए में। और इस प्राइस पे आपको क्या मिलता है? i5 का 13th जनरेशन प्रोसेसर, 1335U, मतलब फास्ट, एकदम बिजली जैसी स्पीड। रैम मिलती है 16 GB वाली, वो भी 4266 हर्ट्ज की, और SSD भी फास्ट 512। तीनों चीजें टॉप क्लास। जब सब फास्ट होगा तो एप्लीकेशंस भी स्मूथ खुलेंगी और विंडोज, भाई मजा ही आ जाएगा। और अगर पहले से आपके पास कोई सैमसंग डिवाइस है जैसे फोन, टैबलेट या टीवी, तो भाई ये लैपटॉप सीधा कनेक्ट हो जाएगा। क्विक शेयर, स्मार्ट थिंग्स, पूरा इकोसिस्टम इतना स्मूथ कि मजा आ जाए। सैमसंग का सर्विस नेटवर्क भी ऑल इंडिया टॉप क्लास है, चाहे
पाइथन चलानी हो, जावा हो या एंड्रॉइड स्टूडियो, सब इस पर चलता है बिना किसी लैग के। डिस्प्ले भी बढ़िया, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 300 निट्स ब्राइटनेस और 45% NTSC वाला पैनल। ऊपर से 15.6 इंच की बड़ी स्क्रीन और MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। भाई बाय कर लो बिंदास, लिंक डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट टाइम दोनों जगह मिल जाएगा। अब आते हैं मेरी लिस्ट के आखिरी और सबसे दमदार बजट पर, 60,000। इस बजट के अंदर चाहिए प्रीमियम लैपटॉप तो HP Pavilion 16 देखो, मिल जाता है 59,000 में, Ryzen 5 7540 प्रोसेसर के साथ। सुन रहे हो ना, ये AMD का लेटेस्ट प्रोसेसर है 7000 सीरीज का। Intel वाले 14th जनरेशन अभी तक बहुत महंगे चल रहे हैं, लेकिन AMD ने सीन पलट दिया। 16GB DDR5 रैम मिलती है, 6400 MHz स्पीड वाली। मल्टीटास्किंग करो, क्रोम में 50 टैब्स खोलो, VS कोड और एंड्रॉइड स्टूडियो साथ में चलाओ, भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। SSD मिलती है 512GB की और हाँ, एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले की बात करें तो फुल HD प्लस है, 3 ब्राइटनेस और 16 इंच की बड़ी स्क्रीन, एक्सटर्नल मॉनिटर की जरूरत ही नहीं। रेडियन ग्राफिक्स भी मिलते हैं और MS ऑफिस भी लाइफ टाइम के लिए फ्री। सीधा बोल रहा हूँ, आंख बंद करके बाय कर लो, गो फॉर इट। अब दूसरा ऑप्शन इसी बजट में, Samsung Galaxy Book 4 i7 वाला। भाई कभी कभी इसका प्राइस 62 to 63K तक चला जाता है, लेकिन इसमें मिलता है i7 1355 और ये इस बजट का किलर प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस भी बढ़िया, बैटरी भी स्ट्रॉन्ग और दोनों Type-C पोर्ट्स फुली फंक्शनल है। डिस्प्ले, चार्जिंग, डाटा ट्रांसफर सब कुछ सपोर्ट करता है। डिजाइन भाई इतना स्लीक, इतना मैकबुक की फील आ जाती है। एल्यूमिनियम बिल्ड, टॉप और बम दोनों साइड्स। बैकलिट कीबोर्ड, वो है फिंगरप्रिंट सेंसर, 180 डिग्री हिंजेस, सब कुछ है। सेम 15.6 इंच डिस्प्ले, 300 निट्स ब्राइटनेस, 16GB रैम, 500GB SSD और MS ऑफिस लाइफ टाइम। कलर एक्यूरेसी जबरदस्त, सैमसंग है, डिस्प्ले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, गो फॉर इट। और अब द लास्ट एंड मोस्ट स्पेशल लैपटॉप ऑफ दिस बजट, एप्पल मैकबुक एयर मन। भाई क्या कहे, पावरफुल है, पोर्टेबल है और मैक की स्टेबिलिटी। भाई कोडिंग, ट्रेडिंग, ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी कर लो, सब पर फैलता है। मिलती है 8 कोर CPU, 8GB रैम, 256GB SSD, 13.3 इंच रेटिना डिस्प्ले और ब्राइटनेस मिलती है 400 निट्स तक। डिजाइन तो भाई ऐसा कि जब हाथ में पकड़ो तो लगे कुछ रॉयल चीज पकड़ी है। बैटरी बैकअप आराम से 7 to 8 आवर्स खींच देता है। एल्यूमिनियम की सॉलिड बॉडी और हीटिंग इश्यू जीरो। और हाँ, इसका प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, 60 to 65K बीच कभी भी मिल सकता है। तो भाई जब भी मिल जाए फटाफट बाय कर लो। मैकबुक यार, नाम ही काफी है। तो ये थे आज के सबसे बेस्ट लैपटॉप्स फॉर कोडिंग इन 30K to 60K बजट। जो भी लैपटॉप आपके काम का है उसे बिंदास जाके बाय करो। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट टाइम में मिल जाएंगे। और हाँ, कोई भी सवाल है नीचे कमेंट्स में पूछो, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। अगर दूसरे बजट में चाहिए लैपटॉप तो चैनल पे सारी वीडियो मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले धमाके में। पीस आउट।